नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे पर। जो भी जानकारी अलग अलग स्रोतों से हमें मिली है, उसके आधार पर इस दुखद घटना को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी, मकसद यही है कि जो मुख्य बातें हैं इस गंभीर हादसे से जुड़ी वो सामने आ सके। हाँ, तो हुआ ये कि 12 जून 2025 की बात है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। हाँ, ड्रीमलाइनर। हाँ, ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स, कुल 242 लोग। जी, 242 लोग। और टेक ऑफ के आप यकीन मानिए सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही पायलट ने मेडे कॉल जारी की। वो जो इमरजेंसी सिग्नल होता है ना, हाँ, मेडे कॉल। बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। और इसके फौरन बाद ही विमान का थ्रस्ट चला गया। इंजन ने पावर देना बंद कर दिया। ओहो। और विमान सीधे एयरपोर्ट के पास ही एक हॉस्टल की इमारत थी, उससे जा टकराया। और टक्कर के बाद तो फिर भयंकर आग लगी उसमें। ये वाकई एक बहुत ही भयानक त्रासदी थी। आप सोचिए, विमान में 242 लोग थे और उनमें से 241 की जान चली गई। सिर्फ एक यात्री, एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, बस वही बच पाए। और जमीन पर भी तो काफी नुकसान हुआ ना, क्योंकि वो रिहायशी इलाके में गिरा। हाँ, बिल्कुल। वो बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास गिरा, तो जमीन पर भी करीब 38-39 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। दोहरा नुकसान हुआ। अविश्वसनीय है ये। और ये जो यात्री बचे, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पे थे, ये कैसे बच गए? ये तो चमत्कार ही है। हाँ, बिल्कुल चमत्कारी कहेंगे। सुनने में आया है कि शायद विमान का एक हिस्सा किसी जैसे रेत का टीला हो या कोई नरम जमीन वहां टकराया। अच्छा। तो शायद उस वजह से उनके बचने की कोई सूरत बन गई। बाद में उन्होंने अपने भाई का अंतिम संस्कार भी किया, वो भी इसी फ्लाइट में थे, दुर्भाग्य से। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। अच्छा, अब जांच की बात करते हैं। कुछ पता चला है, ब्लैक बॉक्स वगैरह? हाँ, अच्छी खबर ये है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। FDR जो फ्लाइट का डेटा रिकॉर्ड करता है और CVR जिसमें कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। तो भारत की जो एजेंसी है AIIB, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इसकी जांच कर रही है और इसमें UK, US वाले भी मदद करेंगे। बोइंग और GE एरोस्पेस के एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि आग की वजह से शायद उन्हें नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, खतरा तो है। गर्मी बहुत ज्यादा थी तो हो सकता है डेटा निकालना मुश्किल हो, इसीलिए शायद उन्हें अमेरिका भेजा जाए, NTSB की लैब में। वो लोग इसमें माहिर हैं। अच्छा, NTSB के पास। ठीक है, तो जांचकर्ता अभी किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं? क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, कई एंगल है। एक तो ये कि क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए, ये बहुत रेयर होता है पर हाँ, होता तो है। या फिर कोई बड़ी बिजली की समस्या हुई, जैसे वो एक रैम एयर टर्बाइन होता है ना इमरजेंसी पावर के लिए, क्या वो खुल गया था? या फिर फ्लैप्स में या लैंडिंग गियर में कोई दिक्कत आई हो, या फिर बर्ड स्ट्राइक या पायलट एरर। ये सब संभावनाएं देखी जा रही हैं। कई सारी चीजें हैं। और DGCA ने तो जांच शुरू कर दी है ना? हाँ, DGCA जो हमारा एविएशन रेगुलेटर है, उन्होंने औपचारिक जांच शुरू कर दी है, पर अभी कोई पक्की वजह नहीं बताई गई है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अच्छा, एक बात और थी, इंजन को लेकर कुछ खबर थी। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। पता चला है कि विमान का जो दाहिना इंजन था वो बिल्कुल नया था, इसी साल मार्च 2025 में ही बदला गया था। अरे, बिल्कुल नया? हाँ, और जो बायां इंजन था उसकी भी सर्विसिंग 2023 में ही हुई थी। तो इंजन तो नए या हाल ही में सर्विस किए हुए थे। तो फिर? और एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन, उन्होंने भी यही कहा है कि विमान का रिकॉर्ड एकदम साफ था, कोई दिक्कत नहीं थी पहले, और दोनों पायलट भी बहुत अनुभवी थे। ये तो मामला और उलझ गया फिर। अगर सब ठीक था तो हुआ क्या? सही बात है, इसी की जांच हो रही है। एयर इंडिया ने कुछ कदम उठाए हैं इस हादसे के बाद? जी, एहतियात के तौर पर उन्होंने अपने बाकी ड्रीमलाइनर विमानों का निरीक्षण होने तक कुछ लंबी दूरी की उड़ानें रोक दी हैं। अच्छा। और कुछ की फ्रीक्वेंसी कम कर दी है, और पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए एक AI-171 ट्रस्ट बनाने की भी घोषणा की है। अच्छी बात है। और बोइंग और GE वो क्या कह रहे हैं? वो दोनों कंपनियां कह रही हैं कि जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। जाहिर है उनकी भी साख दांव पर है। हालांकि ये खबर भी आई कि इस हादसे के बाद बोइंग के शेयर्स में गिरावट हुई है। होना ही था। अच्छा, जमीन पर जो असर हुआ वो भी बहुत भयानक था।
मेघानी नगर इलाके में हॉस्टल के पास। हाँ, वो बहुत घनी आबादी वाला इलाका है। बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था वो। कैंपस में कई जाने गई और बहुत से छात्र घायल भी हुए। हादसा होते ही तुरंत लोकल लेवल पर इमरजेंसी सेवाएं एक्टिव हो गई थी। तो अब आगे क्या? मतलब जांच कब तक पूरी होगी, कोई अंदाजा? देखिए, ब्लैक बॉक्स का पूरा विश्लेषण होने में तो कुछ हफ्ते लग सकते हैं। डेटा रिकवर करना और उसे समझना। हाँ, उसमें वक्त लगता है। जी, तो उम्मीद है कि कोई शुरुआती रिपोर्ट शायद अगले 3 महीनों में आ जाए। ठीक है। तब तक बाकी ड्रीमलाइनरों का निरीक्षण चलेगा, सेफ्टी प्रोटोकॉल की समीक्षा होगी। सरकार ने भी एक हाई लेवल कमेटी बनाई है इसकी जांच के लिए। ठीक है। तो कुल मिला के ये एक वाकई बहुत भयानक हादसा था जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जानें गईं। जांच अभी शुरुआती दौर में है और कई कारणों पर गौर किया जा रहा है, और एयरलाइन जो है वो फिलहाल सेफ्टी पर ध्यान दे रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, स्रोत कई तरफ इशारा कर रहे हैं। इंजन, इलेक्ट्रिकल, कोई ढांचागत खराबी या मानवीय भूल, और दूसरी तरफ एयरलाइन कह रही है कि विमान का रिकॉर्ड साफ था। हाँ, तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आज के समय में भी एविएशन सेफ्टी कितनी जटिल चीज है। मतलब एक साफ रिकॉर्ड के दावे के बावजूद क्या ऐसे भी कोई अनदेखे पहलू हो सकते हैं जिन पर शायद और ध्यान देने की जरूरत है? सही कहा। ये एक बड़ा सवाल है। शायद जांच पूरी होने पर ही हम इसके कुछ जवाब मिल पाएं।